बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर खान की एक और ज़बरदस्त एपिसोड लेके बाबर खान यानी कि मैं हाजिर हूँ और हमारे साथ अली भी मौजूद है। हमारे कुछ फ़ैन पिछले दिनों आपको नज़र आए होंगे, वो चले गए क्योंकि इंडिया का मैच ऐसा हुआ, पूरा नहीं हो सका। अगर एक अच्छा मैच होता, तगड़ा मैच होता और रिजल्ट आता तो फैंस का जोश एक अलग होता। लेकिन इंडिया ने आज अपना मैच जीत लिया है, 10 विकेटों से जीत लिया है और नेपाल की टीम को उन्होंने बआसानी 147 रन का जो डकवर्थ ब्रिज पे उनको मिला था टारगेट, वो उन्होंने पूरा कर लिया और ये मैच जीत लिया। दोनों ने सेंचुरियां बनाई, शुभमन गिल ने भी, रोहित शर्मा ने भी। वही रोहित शर्मा जो शाहीन आफरीदी की बॉल नहीं समझ पाए थे और बोल्ड हो गए थे, लेकिन अब बच्चों के खिलाफ बड़े मजे से शॉट लगा रहे थे और जो इंडियन मीडिया में जो उनके चाहने वाले हैं खूब जोर जोर से तालियां पीट रहे थे कि वाह क्या बात है रोहित शर्मा, आपने तो दिल जीत लिया। तो दिल जीतना बड़े मैच में चाहिए था जहां वो ना जीत सके, लेकिन कोई बात नहीं, जीत गए, सुपर 4 में पहुंच गए हैं। और 10 सितंबर को यानी अब जो संडे आने वाला है, एक बार फिर तड़ाकेदार मुकाबला होगा अगर बारिश ने इजाजत दी, क्योंकि सुपर 4 के जितने भी मैचेस होने हैं उसमें प्रिडिक्शन यही है कि बारिश है और ऐसी बारिश है कि मैच नहीं हो सकेगा। आज का मैच भी मतलब बहुत ही रुक रुक के, कभी बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से मुकम्मल किया गया उसको। और आगे जो है वो 80% प्रिडिक्शन है बारिश की और तूफानी बारिशों की पेशगोई है। आज भी पाली किले में बहुत खतरनाक बारिश हुई। तो ये बारिशों ने जो है वो एशिया कप का मजा बिल्कुल किरकिरा कर दिया है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। ये बातें भी चल रही हैं कि क्यों ना इस इवेंट को मुंतकिल कर दिया जाए, पाकिस्तान ही वापस लेके आया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आपने कल भी मैच देखा हुआ जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का हुआ, बिल्कुल एक अच्छी कंडीशंस के अंदर हुआ, क्रिकेट की फेवरेट कंडीशन थी, 300 प्लस रन बने और एक अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ। तो क्यों ना ये इवेंट, क्योंकि पाकिस्तान ही मेजबान है तो पाकिस्तान ही लेकर आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं जय शाह क्या सोच रहे हैं, बीसीसीआई क्या सोच रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या सोच रहा है और पीसीबी अपने हक के लिए क्या लड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये एक चीज़, एक इतनी अच्छी प्रोडक्ट है जो बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। जब पाकिस्तान में मैचेस हो, पाकिस्तान होस्ट है और मैचेस यहाँ पे हो सकते हैं और इंडिया का जो वक्त है वो भी यहाँ पे आया हुआ है और बाकी टीम से भी वक्त यहाँ पे आए हुए हैं और सारी टीम्स भी यहाँ पे आती हैं। तो एक अकेले जय शाह को क्या मुसीबत है यहाँ पे आने में, या तो फिर उसमें को क्या मसला है कि वो टीम को यहाँ पे आने से रोक रहा है, टीम को खुद मसला है यहाँ पे आने से, क्या मसला है? देखिए मसला कुछ भी नहीं है। जय शाह की तो पहले हमें हिस्ट्री और बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जय शाह दरअसल अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह इंडिया के वजीर दाखिला हैं और वो जो इस वक्त वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनके राइट हैंड समझे जाते हैं कि एक तरह से पूरी हुकूमत को चलाने वाले। और ये जो स्ट्रेटेजी वहाँ पे महाभारत और हिंदुत्व की जो एक स्ट्रेटेजी लेकर आए ना, वो सारा उसके पीछे मोदी और अमित शाह का एक पूरा एक उनका जहन है जो उसके ऊपर जहन साजी कर रहा है और उसके ऊपर मेरा भारत मान का एक नारा लगा रहे हैं। तो ये जो अमित शाह का जो बेटे जय शाह हैं, ये सिर्फ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने इसी वजह से क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं। उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, उनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो क्रिकेट को आगे लेके जाते ना। वो यहाँ पे तासुब नहीं करते कि पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है इसलिए हम वहां जाके नहीं खेलेंगे। अगर यही बात पाकिस्तान भी करे कि इंडिया में इवेंट हो रहा है हम जाके वहां नहीं खेलेंगे, तो ये रोना धोना शुरू कर देंगे, ये तो आईसीसी का इवेंट है, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको तो आना चाहिए, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, और रोना गाना टांगे पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो एक हिंदुओं का एक अपना स्टाइल है कि फौरन आपको गधे को बाप बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि इस वक्त उनकी पूरी कोशिश ये थी कि क्योंकि ये पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है तो एक तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पहला नुकसान ये पहुंचाएं। अब उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह ये श्रीलंका में हम इवेंट कराएं तो इवेंट जो है वो इतना अनसक्सेसफुल हो कि एक तो पाकिस्तान की मेजबानी पे हर्फ आ जाए, क्योंकि आगे जब माजी में बात हुआ करेगी तो ये होगा कि यार इवेंट हुआ था लेकिन आधे ज्यादा बारिश की नजर हो गया। ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पीछे कहानी क्या थी, सारा ब्लेम पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। एक तो ये नुकसान हो जाएगा कि पूरी कोशिश है जय शाह की कि वो किसी तरह मतलब इस इवेंट को इतना अनसक्सेसफुल कर दे, इतना खराब कर दे कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम हो जाए इसके ऊपर। क्योंकि एशिया कप के अंदर सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया पाकिस्तान मैच की है। इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच आपने देख लिया क्या हो चुका कि एक इनिंग यानी कि 3-4 घंटे के लिए आपको पता है मार्केटिंग कंपनीज में फड्डे चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारा रिटर्न दे हमने, क्योंकि सबसे महंगा रेट इंडिया पाकिस्तान मैच के कमर्शियल का होता है। तो वो 8 घंटे का मैच था, 4 घंटे के तो कमर्शियल चल गए, अगले 4 घंटे जो क्रूशल वक्त आना था जिस वक्त टीम के आगे के रिजल्ट आने वाला है, लोग जमे बैठे होंगे कि यार उस वक्त कोई भी नहीं हिलता, पूरे कमर्शियल देख रहा होता है कि यार अगले ओवर शुरू होने वाला है, हम देख लें, और वो इनिंग ही नहीं हुई। पाकिस्तान का मैच खराब हो गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो कमर्शियल वो कह रहे हैं भाई हमारी कमर्शियल वैल्यू, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट हमने जो इसके लिए लगाई थी तो बर्बाद हो गई, चला नहीं, आप हमें हमारे पैसे वापस करें। अब यही सारी सिचुएशन होने वाली है जो 10 सितंबर को मैच है, उसमें भी बारिश होने वाली है। वो सारे मैचेस भी वही है जहाँ बारिश होनी है, जहाँ बारिश होनी, वही पाली किले के अंदर मैच रखा हुआ, वहीं कोलंबो के अंदर मैच रखा हुआ जहाँ पे बारिश होनी है। तो एक ग्राउंड हम्बन होता है जहाँ हो सकता है, वहां तो बारिश के पेशेंगोई नहीं है। अरे हम्बन टोटा में हो सकता है तो वहां उनको मुसीबत ये आ रही है कि यहाँ की होटल सही नहीं है। अरे भाई होटल सही नहीं है मतलब
भाई 5 स्टार होटल है, ठीक है, ऊंच नीच है, अभी आप इवेंट, आप बड़े कॉस्ट को देखे ना यार, आप वहाँ याशी करने थोड़ी गए, आप काम कर रहे हैं, होटल सही नहीं है, मतलब भाई आप वहाँ पे मैचेज होते हैं, इंटरनेशनल टीमें जाती हैं, जाके खेलती है अम्बन टोटा में, अभी मैच हुआ, अफगानिस्तान सीरीज हुई, तो क्या मतलब वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी, सिर्फ क्या ये छोटी छोटी वजूहत देखें जब ही होती है जब आपका कॉज कोई दूसरा, उनका कॉज दूसरा ये कि हमें ये नुकसान पहुंचाना है, एशिया कप का सत्यानाश करना है हमने, क्यों क्यों सत्यानाश करना है, ताकि पाकिस्तान को फायदा ना पहुंच जाए, पाकिस्तान को कोई फायदा ना पहुंचे, इसलिए जय शाह सियासत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सियासी आदमी है, उनका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो पीसीसीआई में आए सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, अब वो गंदा कर तो सकते वो उनका उनको प्रोजेक्ट ये दिया गया है ना, ऊपर से फीड हुकूमत की तरफ से ये हुआ है कि भाई आपने ये करना है, नुकसान बचाना, आपने पाकिस्तान कोई काम ऐसा आपने छोड़ना ही नहीं, कोई वजह कि जो पाकिस्तान को जो है ना फायदा पहुंचे, आपने ये काम करना है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, उनकी पूरी तवज्जो इस पे है ही नहीं कि एशिया कप हो जाए, उनकी पूरी तवज्जो ये किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दें, हमने पहले उन्होंने क्या किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चलो ठीक है, हम मान गए, हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया, चलो खेलो, अब हम ऐसी जगह टूर्नामेंट कराएंगे जहां बारिश से बर्बाद हो जाए, अरे भाई अब सारी दुनिया चीख रही है, सारे बोर्ड चीख रहे हैं कि यार टूर्नामेंट एक हो रहा है, अच्छा अभी तो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी अना इतनी खराब है, ऐसा ना हो कि बारिश के समय डकवत की वजह से इंडिया की टीम हार जाए और इवेंट से ही बाहर हो जाए, ना तुम्हारी अना रहेगी ना तुम टूर्नामेंट करोगे, फिर क्या करोगे, फिर तो सारी टीमें पाकिस्तान आने को तैयार है, आके खेल लेंगे, लेकिन मसला ये कि देखिए चीजों को अना का मसला ना बनाएं, आप चीजों को लेके चलें और ये समझ रहे हैं कि टिट फॉर टैड है, देखिए दुनिया में ही अल्लाह पाक तो सब कुछ दिखा देता है, और अल्लाह पाक तो चलो ये लोग तो भगवान को मानते हैं, भाई भगवान भी तो इंसाफ पसंद है, वो दिखाता है, वो ये भी तो यही कहते हैं कि अच्छे को अच्छा बुरे को, भाई चलो अपने भगवान की तुम जो जिसको मानते हो उसके हिसाब से भी चलो, तो वो भी कहते हैं किसी के साथ नाइंसाफी ना करो, ठीक है ना, तो आप ये नाइंसाफी करो ना, और आगे अभी सिर्फ 15-20 दिन के फर्क से वर्ल्ड कप है, उस वर्ल्ड कप के अंदर अगर आपके साथ यही सेम सिचुएशन हुई, फिर आप कहाँ खड़े होंगे, फिर आप क्या कर रहे होंगे, फिर आप गंदा करेंगे, फिर आप किसको गंदा करेंगे, किस पे ब्लेम करेंगे, तो पूरा आपके मुल्क में है, आप ही मेजबान है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, तो आप ऐसा ना करें कि जिसको बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े, अभी आपको पता है वहां की जो अपनी लोकल फेडरेशन है वो आपस में लड़ रही है, इंडिया बीसीसीआई के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है, पहले पाकिस्तान के मैचेस दिल्ली, कोलकाता, मुंबई यहाँ पे हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस का एक्सेस आसान था, क्योंकि बंबई कराची से करीब पड़ता है, यहाँ से फैंस बहुत जाया करते थे, दिल्ली लाहौर से करीब पड़ता है तो वहां से पाकिस्तानी फैंस आराम से पहुंच जाया करते थे, कोलकाता करीब पड़ता है वहां पे फैंस आसानी से पहुंच जाया करते थे, तो वहां पे पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट भी थी, क्योंकि पंजाब के अंदर इधर थोड़ा सा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम जबान है, पंजाब और लाहौर का कल्चर सेम है, तो वहां पे बनती है आपस में ऐसी, इन्होंने वहां पे मैचेस ही नहीं दिए, पाकिस्तान के मैचेस इन्होंने रखे कानपुर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, ऐसी जगहों पे मैचेस रखे जहां पे पाकिस्तानी फैंस आसानी से ना पहुंच सके, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे भी पाकिस्तानी, अच्छा अब हम जो मीडिया अप्लाई कर रहा है वीजा के लिए, या जो फैंस अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इतनी हर्डल्स कर दी कि किसी तरह उनको वीजा ना मिले, कोई ना कोई उनके डॉक्यूमेंट में मसला आ जाए, कोई ना कोई उनकी, मतलब इनकी पूरी कोशिश, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, कोशिश ये है कि किसी तरह हम पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचा दें, कुछ ऐसा काम कर देंगे पाकिस्तान टेंशन में आ जाए, पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो जाए, पाकिस्तान के फैंस यहाँ के अपनी टीम को बकअप ना कर दें, इतना डर खौफ है उनके अंदर। अहमदाबाद का स्टेडियम 1 लाख लोगों के बैठने की गुंजाइश है वहां पे, और अब तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं वहां पे 95% टिकट इंडियन ने खरीदे, यानी कि 5% भी फैंस पाकिस्तानी नहीं होंगे, और उस फैंस के अंदर अगर आप सोचें वो सिर्फ इंडिया की आवाज लगा रहे होंगे, और अगर वहां हमारी टीम ने इंडिया को हरा दिया तो वहां उनका मुंह कितना सा हो जाएगा, ये देखने वाली चीज होगी। हमारी तो कोशिश है कि पाकिस्तान वहां पे खेल के दिखाए, और ये पाकिस्तान की रीत रही है, जब पाकिस्तान को ज्यादा दबाया जाता है पाकिस्तान उतना ही ज्यादा बाउंस उछल के बाद आता है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनको ऐसे ऐसे बातें की कि ये टीम है 8वें नंबर की, उसको 8वें नंबर पे थे, ये खेलेगी, ये तो क्वालिफाई बड़ी मुश्किल से करके आई, ये पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीत के दिखाया, उसी इंडिया को हरा के दिखाया और आउट क्लास करके हरा के दिखाया। तो पाकिस्तान को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान इतना ही बाउंस बैक करेगा, और इतना ही दबाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अगली बार आपकी बारी भी आएगी, ऐसा नहीं है, दुनिया में ही दिखा देगा। और ये हम नहीं कह रहे, आप अपनी भगवान की किताबें पढ़ लें, उसके अंदर स्वर्ग और नर्क तो ये भी मानते हैं, स्वर्ग या नर्क मरने के बाद सब कुछ इनको पता चलेगा, तो ऐसा ना करें। अब एक और अभी कंट्रोवर्सी सामने आई है, माशाल्लाह उनका भी ताल्लुक बीजेपी से ही है, उन्होंने भी सियासत ज्वाइन कर लिया, अच्छे खासे क्रिकेटर थे, अपनी क्रिकेटिंग एक उनकी फॉलोइंग थी, उनका एक नाम था, गौतम गंभीर उनका नाम है माशाल्लाह। हाँ, उनके बारे में वो उंगलियां दिखाते हुए जा रहे हैं लोग, मतलब अखलाकियात की हदों से भी नीचे गिर जाना कोई अगर सीख सकता है तो कोई गौतम गंभीर साहब से सीख ले, मतलब इतने मैच्योर क्रिकेटर हैं वो, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, और वो एक अगर चलो उनका जो आर्गुमेंट है, अव्वल तो उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसके अंदर आवाज आ रही है कोहली कोहली, और क्रिकेट के कोहली के फैंस जो है वो नारे लग रहे हैं, यानी क्रिकेट के हवाले से उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने
बाद में जब उनकी ट्रॉलिंग हुई तो उन्होंने मीडिया पे आके बोला गिरी हरकत पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो जो फैंस थे कुछ पाकिस्तानी थे जो कश्मीर के बारे में कुछ कह रहे थे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया। हालांकि उस वीडियो के अंदर ऐसी कोई ऑडियो नहीं आ रही थी। दूसरी बात ये कि अगर वो ऐसा कर भी रहे थे, ये एक बीजेपी के एक वहां के एमएनए हैं, एक वजारत रखते हैं आप अपने पास, आप असेंबली के मेंबर हैं, और वहीं करीब में पुलिस वाले खड़े हुए थे। लीगल में ये होता कि आप कंप्लेन करते यार ये देखो गलत काम कर रहे हैं, और ये वहां पे अलाउ है, आप पुलिस को बोलते, पुलिस उनको गिरफ्तार करती, लाइव बैन लग जाता उन फैन पे, कभी ग्राउंड में नहीं आते। ये होता है लीगल तरीका। लेकिन आपने क्या दिखाया? आपने अपनी घटिया सोच दिखाई, आपने अपनी घटिया हरकत दिखाई, आपने अपनी तरबियत दिखाई। क्योंकि मेरा ताल्लुक बीजेपी से, तो मैं यही हरकतें करूंगा जो बीजेपी वालों ने मुझे सिखाई है। तो ये सियासी अमल दखल स्पोर्ट्स के अंदर नहीं लाना चाहिए, बीजेपी वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो क्रिकेटर है, उनको क्रिकेटर वाली हरकतें करना चाहिए थी। इसको बहुत इजीली, चलो मान लेते हैं जो वो कह रहे हैं वो ठीक था, तो इसका इजी हैंडल यही था कि साथ उनके वीडियो में दिख रहा है पुलिस वाला इधर खड़ा हुआ है, वो उसको बोलते सर ये गलत ये बिल्कुल गलत बात है, पकड़े, और वो पकड़े जाते, खत्म हो जाती बात ना। आपका भी जेस्चर सही रहता और आप जो क्लेम कर रहे हो वो भी सही साबित हो जाता जब एफआईआर कटती कि हाँ बाकी ये ऐसा कर रहे थे, आपका बड़ापन होता। लेकिन क्योंकि अब आपकी ट्रोलिंग इतनी हो गई तो अब आपको कहने को कुछ बचा नहीं, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने कवरेज के लिए क्या बोला? सबसे आसान हल, क्योंकि मेरे मुल्क को बुरा भला कर रहे थे इसलिए मैंने ये कर दिया। सबसे आसान हल यही है ना, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं तो अली ने मुझे गाली दी थी इसलिए मैंने उसको चमाट मार दिया। ये कोई तरीका नहीं होता। आप बड़े हैं तो बड़े बन के रहें। अगर आप इतनी अच्छी क्रिकेट आपने खेली है, आप एक अपना क्रिकेट के अंदर मयार रखते हैं, तो कम से कम ऐसी घटिया हरकतें ना करें। सियासत को अपने क्रिकेट कैरियर को मतलब दागदार ना करें अपने क्रिकेटिंग कैरियर को। वैसे भी कोई इतना खास है नहीं, वो तो शुरू से ऐसी है, पहले भी लड़ता था शाहिद अफरीदी, अक्सर लोगों से लड़ता रहता था। लाला से हमारी एक बार बात हुई तो उन्होंने बोला यार किसी ऐसे बंदे की बात करो जो तमीज वाला हो, उसकी क्या बात करो जिसकी कोई अपनी इज्जत नहीं है। मतलब लाला के कमेंट्स, लाला ऐसे खिलाड़ियों के बारे में इस तरह के कमेंट्स देता नहीं है। मतलब अजीब भी, समझ में नहीं आता कि ये लोग किस डगर पे जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, समझ से भाई। आपने 8वें नंबर की बात की, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर पे था। उससे एक अजीब बात मुझे याद आई कि इंडियन टीम अभी कैचिंग में और फील्डिंग के अंदर 8वें नंबर पर है। 8वें पे नहीं, 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे, 8वें पे तो साउथ अफ्रीका और नीचे जहाँ जॉन्टी रूट जैसा फील्डर पैदा हुआ वो। अच्छा, ये डेटा 2019 वर्ल्ड कप से लेके अब तक का है, मतलब 3-4 साल से ये बिल्कुल बेकार फील्डिंग कर रही है। वहां से लेके अब तक उनकी फील्डिंग का मयार इतना नीचे चला गया है, यानी कि उनसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। ठीक है ना, वो 10वें नंबर पे है और इंडिया 9वें नंबर पे। फील्डिंग के अंदर उनका मयार इतना गिर गया। आज के मैच में नेपाल के खिलाफ उन्होंने पहले 5 ओवर के अंदर 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। ठीक है, विराट कोहली जैसे फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो फील्डिंग का मयार तो इंतहाई खराब है। और जो अमेजिंगली एक चीज हमें दिखने को मिली वो ये कि पाकिस्तान टॉप 2 में है, यानी पहले पे इंग्लैंड है और दूसरे में पाकिस्तान है। इतने खूबसूरत फील्डिंग कर रही है आजकल और इतने अच्छे कैचेस पकड़ रही है। तो देखे ना, ये टीम जब हमारी ऊपर आ रही है तो इसी का तो उनको जलन हो रही है, इसी की तो उनको तकलीफ हो रही है कि यार ये हम जितना इसको दबाते हैं ये साला इतने ऊपर आ जाता है। तो ये चीज अजीब, समझ से बाहर है। इनको देखना पड़ेगा कि अपनी चीजों को रिव्यू करें, क्रिकेट को लेकर आए और साथ करें, तो ये अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है और हम इस दुआ के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे जाए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने, इसमें सियासत का कोई लेना देना नहीं है। जय शाह साहब आप भी सोचिए और गौतम गंभीर साहब हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर बन के रहें और आप बिल्कुल बीजेपी वाली सियासत को अपने पर हावी ना होने दें, क्योंकि बीजेपी ठीक है सस्टेन करेगी लेकिन आपका जो कैरेक्टर है ना वो दागदार एक बार हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आज की एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर खान को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।